नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हुसैन इंडियन सोसाइटी पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम अध्याय 4 भारतीय समाज पर बौद्ध, जैन, इस्लाम तथा ईसाई धर्म का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विश्व समुदाय में भारत का बड़ा अनूठा स्थान है। यह दुनिया के सभी बड़े धर्मों की विचारधाराओं को मानने वालों का घर है। उदाहरण के स्वरूप हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, यहूदी, इस्लाम और पारसी, इन सभी धार्मिक विचारधाराओं ने किसी न किसी सीमा तक भारतीय समाज को प्रभावित किया है। यह लेख केवल जैन, बौद्ध, इस्लाम और ईसाई विचारधाराओं के प्रभाव तक सीमित रखा गया है। इस्लाम के प्रभाव की चर्चा किंचित विस्तार से की गई है, क्योंकि उसका भारतीय समाज के जीवन पर गहन और विस्तृत प्रभाव पड़ा है। जैन और बौद्ध धर्म की बात करते हैं। आमतौर पर विश्वास किया जाता है कि जैन और बौद्ध विचार धाराएं प्राचीन हिंदुत्व की प्रशाखाएं हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से जैन मत बौद्धों की तुलना में थोड़ा पुराना है, क्योंकि जैन मत के प्रवर्तक महावीर समकालीन होते हुए भी गौतम बुद्ध से बड़े थे। महावीर का काल 599 से 527 ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि गौतम बुद्ध का काल 560 से 480 ईसा पूर्व बताया गया है। भारतीय समाज पर अपने प्रभाव के किसी भी उल्लेख में जैन मत के नैतिक एवं आचरण संबंधी आदर्शवाद का केंद्रीय स्थान होता है। उसने नैतिक गुणों और आचार व्यवहार के जीवन को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान किया है। जैन मत ने मतोपभोग और जीवन की सहजता, बाह्य एवं आंतरिक पर विशेष रूप से बल दिया है, जिससे पाप और बुराई का अंतः प्रवाह रुक जाए। बाह्य मितोपभोग में भिक्षा, उपवास आदि शामिल हैं। अंधविश्वास या जड़ोपासना का अभाव है, जबकि मानवता की विनम्र सेवा, ज्ञानार्जन, ध्यान आदि अनेक मूल्यों पर भी बल दिया गया है। गूढ़ और जटिल विचारों की बजाय जैन मत में आम जनता के लिए सरल नैतिक संहिता की व्यवस्था है। जैन धर्म में प्रमुखता 5 सिद्धांतों का अनुपालन आवश्यक माना जाता है या माना गया है। वे सिद्धांत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जैन शब्दावली में इन पांचों भौतिक मूल्यों का पालन ही साधुता और सदाचार है। इसे अणुव्रत की संज्ञा दी गई है। अहिंसा का स्थान सर्वप्रमुख है। यह मानव समाज के प्रति ही नहीं, सभी जीवों के लिए दया का भाव रखने की शिक्षा देता है। इससे विशुद्ध शाकाहारी मनोवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। श्रावक, साधारण अनुयायी और यति, वैरागी, सन्यासी, दोनों कुछ विशेष प्रकार के नियमों अथवा संकल्पों से बंधे रहते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं मानसिक अवस्था को शुद्ध व सही रखना, नियमित ध्यान, चंद्रमा की वृद्धि और उसके क्षय की अवधि में अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास रखना, पाप कर्मों को स्वयं स्वीकार करना और उनका पश्चाताप करना आदि। जैन धर्म में नशा करना निषिद्ध है। जन सेवा के क्षेत्र में धर्मशालाओं का निर्माण और ललित कलाओं के क्षेत्र में शिलाओं को काटकर उनके द्वारा बनाई या बनवाई गई वास्तुकला, मंदिर निर्माण और चित्रकला एक अनुपम देन है। कट्टरता जैसी कुछ बातों के कारण जैन मत को ब्राह्मणवाद के प्रति आकर्षित माना जाता है। मिशनरी भावना से मुक्त होने तथा अन्य धर्मों से प्रतियोगिता की भावना न रखने के कारण जैन मत आज भी भारतीय समाज में फल फूल रहा है। यह बात अलग है कि दूसरी अनेक धार्मिक विचारधाराओं की भांति उसमें भी अनेक विकृतियां आ गई हैं। गौतम बुद्ध महावीर के समकालीन थे, किंतु धर्म के क्षेत्र में वह थोड़ा बाद में उतरे। उनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही उनका दृष्टिकोण मानवीय और आध्यात्मिक था। बौद्ध नामक जिस धार्मिक आंदोलन का उन्होंने प्रवर्तन किया, उससे कट्टर ब्राह्मणवाद को गहरा धक्का लगा। भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों के निर्माण में बौद्ध मत का व्यापक योगदान है। देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों पर उसके प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता।
बौद्ध धर्म एक लोकप्रिय धर्म के रूप में विकसित हुआ। उसमें किसी प्रकार का जटिल, विस्तृत अथवा आम जनता की समझ में ना आ सकने वाला कर्मकांड नहीं था, इसलिए उसमें किसी प्रकार के पुरोहित वर्ग की आवश्यकता ही नहीं थी। उसके सार्वजनिक रूप से विस्तार पाने का एक कारण यह भी था, बौद्ध मत की नैतिक संहिता सापेक्षतया सरल है। वह दान, दया, विशुद्धता, सच्चाई, आत्मनिग्रह और मनोवेगों के नियंत्रण पर आधारित है। उसमें प्रेम, समानता और अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है। यह सही है कि इन सब गुणों पर बौद्ध मत के पहले उपनिषदों में भी जोर डाला गया था, किंतु उनके आधार पर सार्वजनिक नैतिकता को उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का श्रेय बौद्ध विचारधारा को ही है, जितनी पहले कभी भी देखी नहीं गई। वे बौद्ध धर्म के अनुगामियों के लिए आस्था के स्तंभ बन गए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बौद्ध मत ने इस मान्यता पर बल दिया कि मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का विधाता है, कोई अन्य ईश्वर नहीं। बौद्ध मत में काफ़ी वैयक्तिकता है और वह ईश्वर संबंधी किसी विस्तृत अवधारणा से शून्य है। बौद्ध मत यद्यपि ब्राह्मणवाद को उसके ऊंचे आसन से उतार तो नहीं सका, फिर भी उसने उसे करारा झटका अवश्य दिया। उसने भारतीय समाज में संस्थागत परिवर्तन करने की प्रेरणा भी दी। जाति प्रथा और उससे पैदा होने वाली बुराइयों को अस्वीकार किया। पशु बलि पर आधारित हिंसक कर्मकांडों को रद्द किया। तीर्थ यात्राओं, उपवास, अनुदारता और पुराणपंथी बातों का तिरस्कार किया। सभी लोगों को समानता का उपदेश दिया। बौद्धों की धर्म पद्धति में देवी देवताओं, भाग्यवाद, पुनर्जन्म और ग्रहों, नक्षत्रों के प्रभाव आदि पर विश्वास नहीं किया जाता। उसके अनुसार लोगों को अपने प्रश्नों का उत्तर इसी संसार में ढूंढना चाहिए। उसके मानव मात्र की समानता, स्त्री पुरुषों की समानता, सभी जीवों का संरक्षण, सबका कल्याण जैसे सिद्धांतों ने संपूर्ण समाज को एक सूत्र में बांधा और वह सूत्र था सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देने का। इसी सूत्र की बदौलत बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं के बाहर जा सका और कालांतर में विश्व धर्म बन सका। बौद्ध विचारधारा का प्रभाव हमारे देश की विदेश नीति पर भी देखा जा सकता है। पंचशील और किसी गुट में शामिल न होना, राष्ट्रीय एकता, पारस्परिक सहयोग, शांति के लिए प्रयास, महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति, दुर्बल तबकों का उत्थान, अनुसूचित जातियों, दलितों और जनजाति समुदायों का कल्याण आदि बौद्ध धर्म से ही प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। चूँकि बौद्ध धर्म में अज्ञान को सभी प्रकार के कष्टों का मूल माना जाता है, इसलिए उसने ज्ञान प्राप्त करने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। लोकतंत्र और लोकतंत्रीय मूल्यों का प्रोत्साहन भी भारतीय समाज को बौद्ध धर्म की देन है। बौद्ध धर्म के संघों और मठों ने लोकतंत्रीय भावनाओं को प्रचारित किया। समय के साथ अनेक हिंदू मठों और संस्थानों ने उसके प्रभाव को महसूस किया। शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धों ने शिक्षा को व्यवहारिक और काम करने की प्रेरणा देने वाली एक्शन ओरिएंटेड बनाया तथा उसे समाज कल्याण की ओर उन्मुख किया। भारत के ज़्यादातर विश्वविद्यालय जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमपुर, सोमपुरी और अन्य बौद्धों की देन थे। बौद्धों की ज्ञान अर्जित करने की पिपासा ने भारत में अनेक प्रथम कोटि के विद्वान पैदा किए, जैसे दिगनाग, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्रा, चरक, मातृचेत, धर्मजात आदि। बौद्धों ने देशी भाषाओं को लोकप्रिय बनाकर देश की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को समुचित सम्मान प्रदान किया। इसमें भी संदेह नहीं है कि बौद्ध मत के प्रभाव से ही भारत में महान मानवतावादी और लोकोपकारी भावनाओं का प्रचलन हुआ है। बात करते इस्लाम की। भारत में इस्लाम का आगमन लगभग 12वीं शताब्दी में अर्थात अरब में एक बड़े धर्म के रूप में अपने उदय के लगभग तुरंत बाद ही हुआ। इस्लाम शब्द की व्युत्पत्ति जिस मूल शब्द से हुई है उसका अर्थ है शांति। इसलिए सच्चा मुसलमान वही माना जा सकता है जो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, उसके आदेशों का पालन करे और अपने साथी निवासियों के साथ शांतिपूर्वक ज़िंदगी बसर करे। इस्लाम की उदय ने अरब की दुनिया में क्रांति कर दी।
और उन सभी क्षेत्रों और राज्य सीमाओं में जहां उसने प्रवेश किया उसने अपना प्रभाव डाला। इस्लाम की सामाजिक ऐतिहासिक भूमिका के बारे में हरबंस मुखिया 1969 ने यह सही टिप्पणी की है। जब बहुधर्मी अरब में मोहम्मद एक ईश्वर होने का उपदेश देते हुए यह समझा रहे थे कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, तो सही अर्थों में वह एक महान सामाजिक क्रांति का आह्वान कर रहे थे, क्योंकि एक ईश्वर की अवधारणा का अर्थ ही सामाजिक समानता की अवधारणा है। यदि ईश्वर एक है और उसी ने सबको पैदा किया, तब हर कोई उसकी गुण विशेषताओं की दृष्टि में एक समान है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक बाप की दृष्टि में उसकी संतानें होती हैं। इसलिए हर व्यक्ति दूसरे के समान है। मुस्लिम भाईचारे मिल्लत की अवधारणा भी इसी मूल से पैदा हुई है। यही नहीं, इस्लाम ने ना कोई सत्ताधारी वर्ग होने की इजाज़त दी और ना किसी वर्ग के लिए अनन्य रूप से पुरोहितगिरी करने की सिफारिश की। भारतीय समाज पर इस्लाम का प्रभाव मुख्यतः उसकी मानवीय अवधारणाओं के कारण पड़ा है। ये अवधारणाएं हैं मानव मात्र का भाईचारा, सामाजिक सदाचार में शासकीय सिद्धांत के रूप में न्याय, जिसके पास कुछ नहीं उसके लिए उदारता और सदाशयता, पुरोहिताई का परित्याग, नियम सिद्धांतों की सादगी, अद्वैतवाद, ईश्वर के रहमान और रहीम रूप में अटूट आस्था रखते हुए उसकी करुणा, दया और दीन वत्सलता आदि गुणों को अपनाने पर बल, जिससे मानव समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सके। इस्लाम में इसे हक्कुल इबाद कहा गया है, जिसका तात्पर्य है जनता का हक, जिसका छीना जाना कानून और अल्लाह की निगाह में पाप है। इसको फिर से देख लेते हैं। इस्लाम में इसे हक्कुल इबाद कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि जनता का हक छीना जाना कानून और अल्लाह की निगाह में पाप है। अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन कल्चर में प्रख्यात इतिहासकार एवं दार्शनिक डॉक्टर ताराचंद ने मुस्लिम सूफ़ी सिलसिला के सुलह कुल वाले संदेश पर भी जोर दिया है। इस संदेश में सबके लिए पूर्ण शांति की बात कही गई है। मुसलमान सूफ़ी संतों ने इन बातों को आगे बढ़ाया और वे मानवीय उदारता के लोकप्रिय प्रतीक बन गए। उन्होंने विभिन्न समुदायों में भाईचारा रखने, मनुष्य के अधिकार की रक्षा और मुसलमान शासकों व मुसलमान सामंतशाही के जुल्मों और अत्याचारों का विरोध करने की शिक्षा दी। उनकी खानकाशाहों, मठों में जाति और धर्म का ख्याल किए बिना सभी दीन, दुखी, उत्पीड़ित, पददलित और बहिष्कृत लोगों को शरण मिलती थी। रशीदुद्दीन खान 1987 में ऐसा लिखते हैं। इस प्रकार सूफियों ने इस्लाम की मूल प्रवृत्तियों के सच्चे प्रतीक बनकर दबे और पिछड़े हुए को संरक्षण प्रदान किया। हालांकि इस्लाम के अनेक कट्टरवादी भाष्यकार सूफीवाद और सूफियों को इस्लाम से बाहर या किनारे रखने का प्रयास करते नजर आते हैं। विडंबना यह है कि सूफी संतों और सूफी विचारधारा ने ही मानवतावादी इस्लाम को शाश्वतता प्रदान की और साम्राज्यवादी इस्लाम सुल्तानों की शासकीय दीर्घाओं तक ही सीमित रहा। इस्लाम की सूफी परंपरा ने न केवल उसके धार्मिक विश्वासों और तत्व ज्ञान को शाश्वत बनाया, वरन भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार के काम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। संयमशील वैयक्तिक नैतिकता, सांसारिक वस्तुओं की अल्पकालिक फना और रहस्यमय आत्मोत्सर्ग या स्व के परित्याग पर उसमें जो बल दिया गया है वह हिंदू परंपरा से मेल खाती थी। इसलिए इस्लाम ने बड़े पैमाने पर हिंदुओं को प्रभावित किया। सूफी संतों और दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित कर्मकांड निषेध और अमूर्त अद्वैतवाद ने हिंदुओं को न केवल आकर्षित और प्रेरित किया, वरन वह उनकी अंतः प्रवृत्ति और राजनीतिक सत्ता छिन जाने के कारण पैदा होने वाली पलायन प्रवृत्ति के अनुरूप भी सिद्ध हुआ। योगेंद्र सिंह 1988 में ऐसा कहते हैं। अनेक मुसलमान विद्वानों और शासकों ने इस्लाम के साथ कुछ हिंदू परंपराओं को समाहित करने की स्पष्ट चेष्टा भी की। अकबर ने दीन इलाही नामक एक नया समन्वयवादी मत ईजाद करके इस दिशा में कदम उठाया। यह मत इस्लाम, जैन, हिंदू और पारसी धर्मों का मिश्रण था।
दार्शनिकों ने उपनिषदों के एकेश्वरवाद को उसके इस्लामी प्रतिरूप से मिलाना चाहा और दोनों में पाई जाने वाली समानताओं पर बल दिया। साहित्य के क्षेत्र में अमीर खुसरो ने हिंदुओं और मुसलमानों की परंपराओं में पाई जाने वाली समानताओं की व्याख्या करने का बहुत काम किया। ईसा पश्चात 16वीं और 17वीं शताब्दी में अनेक मुसलमान कवियों और लेखकों ने हिंदी में लिखना शुरू किया। इसके अलावा अनेक पिछड़ी हुई, हीन और वंचित जातियों के लाखों लोगों ने अपेक्षाकृत अधिक अच्छी सामाजिक स्थितियों की तलाश में इस्लाम कबूल किया, लेकिन अपनी अनेक स्थानीय और लघु परंपराओं को कायम रखा। इस प्रकार उन्होंने भी भारत की मिश्रित संस्कृति में अपना खासा योगदान किया। इस्लाम ने हिंदू संस्कारों, रीति रिवाजों, सामाजिक प्रवृत्तियों, विचारों, आदर्शों, भाषा, साहित्य, विज्ञान और कलाओं को प्रभावित किया। औषधि विज्ञान के क्षेत्र में मुसलमानों ने यूनानी चिकित्सा की शुरुआत की, जिसे आज भी चिकित्सा की यूनानी पद्धति कहते हैं। सुविख्यात भारतविद इंडोलॉजिस्ट BS उपाध्याय ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक फीडर्स ऑफ इंडियन कल्चर 1973 में भारतीय पुनर्निर्माण में इस्लाम और मुसलमानों के योगदान का विस्तार से उल्लेख किया है। इसका एक अनूठा उदाहरण संगीत का क्षेत्र है। यह एक सर्वविदित बात है कि कट्टरपंथी इस्लाम में संगीत से नफरत की जाती है, लेकिन भारत के शास्त्रीय संगीत के श्रेष्ठतम उस्तादों में अनेक मुसलमान रहे और आज भी हैं। गज़ल, लावनी, ठुमरी, कव्वाली, धुन व तरंग मुसलमानों की देन है या मुसलमानों का उसमें योगदान है, जिन्हें हिंदुओं ने कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया है। मुसलमान संगीतज्ञों ने अनगिनत वाद्यों का आविष्कार किया, जैसे सारंगी, दिलरुबा, तौन, सितार, रुबाब, सुरबीन, सुरसिंगार, तबला, अलगोजा आदि। ललित कलाओं का एक अन्य पक्ष नृत्य है, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर आगे बढ़ाया। उसकी कथक शैली, जिसका प्रारंभ और पारितोषण मुस्लिम देशों में हुआ, मुसलमानों की वह देन है जो सदियों से उत्तर भारत की भूमि पर फल फूल रही है। संगीत सदा वह बिंदु रहा है जहाँ विभिन्न समुदायों के बीच भेदभाव को कभी बर्दाश्त नहीं किया गया। वास्तु संरचना के क्षेत्र में भी मुसलमान नवागंतुकों के आते ही एक परिवर्तन सामने आया, जब उन्होंने कई नई प्रवृत्तियाँ और नए आकार प्रस्तुत किए। गुंबद, कलश, कंगूरे, बुर्ज, मेहराब और मीनारें आज भारत के अनेक शहरों में को सुशोभित कर रही हैं। मुसलमानों ने अपने नए चयनित घर भारत का ऐसा निर्माण किया जैसा उन्होंने संसार में कहीं नहीं किया। लेकिन दूसरा पक्ष देखना भी ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं भारतीय सनातन धर्म की, उसमें देखने को मिलता है कि नटराज से नृत्य की शुरुआत हुई। माँ वीणा दायिनी, माँ सरस्वती से सुरों की शुरुआत हुई, ब्रह्मा के मुख से सुरों की शुरुआत हुई और इसी तरीके से शास्त्रीय संगीत की शुरुआत हजारों सालों से भारतीय परंपरा और भारतीय इतिहास का एक प्रमुख अंग रहा है और उसी के साथ शोभायमान रहा है। भारतीय स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य कला, जो बड़े बड़े स्तूप बनाए गए, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर बनाए गए, वो भारतीय वास्तुकला, भारतीय स्थापत्य कला की एक भारत को बहुत बड़ी देन है। गुंबद, कलश, कंगूरे, बुर्ज और मेहराब, मीनारें आज भारत के अनेक शहरों को सुशोभित जरूर कर रही हैं। मुसलमानों ने अपने नए चयनित घर भारत का ऐसा निर्माण किया जैसा कि उन्होंने संसार में कहीं नहीं किया। ये अतिशयोक्ति मात्र है। विश्व के किसी भी मुस्लिम मुल्क में इतने बड़े और भव्य किले नहीं हैं जैसे कि दिल्ली और आगरा में मौजूद हैं। कहीं कुतुब मीनार जैसी भव्य मीनार नहीं है, सीकरी के बुलंद दरवाजे जैसे द्वार नहीं हैं, मोती और जामा मस्जिदें जैसी मस्जिदें नहीं और ताजमहल जैसे सुंदर, सुकुमार, विरल और सूक्ष्म कारीगरी की मिसाल नहीं है। लेकिन ये भारत में ही क्यों है? क्योंकि भारत में ऐसे कामगार मौजूद थे। भारत में पहले से ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे जिनको तोड़कर उसी स्ट्रक्चर पर फिर से चीज़ों को बनाया गया, फिर से चीज़ों की पर कारीगरी की गई। क्योंकि ये क्या था, एक कपड़ा उतार करके जैसे दूसरा कपड़ा पहना दिया जाता है, उसी तरीके से कुछ है।
दुनिया का कोई भी मुल्क यह दावा नहीं कर सकता कि उसके यहाँ भारत से ज़्यादा या बराबर संख्या में मुस्लिम स्मारक हैं। ऐसे स्मारक जो विभिन्नता, वैचित्र और सुंदरता में उनकी बराबरी कर सकें, बी.एस. उपाध्याय कहते हैं। राजपूताने के राजाओं ने अपने महल ही नहीं मकबरे तक मुस्लिम शैली के बनवाए और अपने दरबारों में मुसलमानों की पोशाकें और उनकी तहजीब को प्रोत्साहित किया। चीनी पृष्ठभूमियों से पैदा होने वाली चुगताई शैली की चित्रकला ने भी भारत की चित्रकला को संपन्न किया। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें देखी। हमने इस्लाम धर्म के बारे में तो जाना ही जाना, ये भी चीज़ें देखी कि इस्लाम ने भारत में कैसे परिवर्तन लाए और पहले से उपस्थित चीज़ों को इस्लाम ने कैसे उसका दुरुपयोग किया, कहीं पे सदुपयोग किया, कहीं पे दुरुपयोग किया, कहीं पे उसने मंदिरों को नेस्तनाबूद किया, उसके ऊपर मस्जिदें खड़ी की, कहीं पर उसी स्ट्रक्चर में थोड़ी फेरबदल करके उसको दूसरा अमली जामा पहनाया। ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। पोशाकों के पैटर्न और आभूषणों के क्षेत्र में नथ नथुनी हिंदू विवाह की यथार्थ प्रतीक और सहरा और मौर दूल्हे की आवश्यक पहचान बन चुके। क्योंकि दूसरे देशों के पोशाकों को, पहनावों को देखेंगे अगर आप, तो भारतीय पहनावा और वहाँ के पहनावे में ज़मीन आसमान का अंतर है। सऊदी अरब के पहनावे और भारतीय पहनावे में बहुत अंतर है। भारतीय पहनावा भारतीय संस्कृति के पहनावे की तरीके से दिखता है, जबकि दूसरे देशों का पहनावा या दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ का पहनावा उनके देशों की संस्कृति के बारे में बताता है। इसलिए हम इसको इस तरीके से बराबर नहीं मान सकते, इस नज़रिए से नहीं देख सकते कि दोनों ही चीज़ें एक तरीके से बिल्कुल सेम की सेम है। पोशाकों के पैटर्न और आभूषणों के क्षेत्र में नथ नथुनी हिंदू विवाह की यथार्थ प्रतीक और सहरा और मोर दूल्हे के आवश्यक पहचान बन चुके हैं। उर्दू भाषा भारत की मिली जुली संस्कृति की एक खूबसूरत मिसाल है। वह भारत में इस्लाम के चिरस्थायी योगदानों में से एक है। उर्दू एक भारतीय भाषा है जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर गढ़ा और विकसित किया है, और वह भारत में दोनों की सम्मिलित व साझी विरासत है। उर्दू भाषा के चिरंतन प्रभाव का दृष्टांत देते हुए बी.एस. उपाध्याय ने लिखा है कि उसमें अनेक ऐसे शब्द हैं जो शुद्धिवादियों के लाखों प्रयत्नों के बावजूद उत्तर केंद्रीय और पश्चिमी भारत की शब्दावली से बहिष्कृत नहीं किया जा सके। ऐसे शब्दों की तालिका अनंत है, फिर भी उनके कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। बंदूक, तोप, कागज, सराय, चपरासी, बही, गबन, बारूद, सिपाही, देहात, ज़मींदारी, नौकर, मुनीम, जिल्द, लिफाफा, कुर्ता पैजामा, इस्त्री, कपड़े पर लोहा करने वाली, जिसको आयरन कहते हैं, इस्त्री कहते हैं या फिर प्रेस कहते हैं, आदि। ऐसे हज़ारों शब्द हैं जो हिंदी में घुल मिल गए हैं और उनमें बहुतों के समानार्थी शब्द भी हिंदी में प्रचलित नहीं हैं। तो उर्दू हिंदी से निकली भाषा है, उर्दू ज़बान हिंदी ज़बान है, तो उसके शब्द भी मिलते जुलते होने ही चाहिए। क्या गांधी जी के चरखे या इंकलाब जिंदाबाद और प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाली रोटी या चपाती से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई शब्द हो सकता है? अतः यही वह सही समय है जब हम फिर से अपनी इस गंगा जमुनी संस्कृति को पहचानते हुए और उसके मूल्यों पर कट्टरतावादी हिंदुओं और मुसलमानों के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए उनकी रक्षार्थ अपने को समर्पित कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे यही बात की गई कि इस्लाम ने कैसे परिवर्तन लाए। इस्लाम जब भारत में आया तो उसकी वजह से क्या क्या परिवर्तन हुए, भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इस्लाम की संस्कृति पर, मुस्लिम संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे एक अलग संस्कृति का ईजाद हुआ, अलग तरीके का सूफ़ी मज़हब आया, सूफ़ी धर्म आया, सूफ़ी आए, बरेलवी आए और देवबंदी आए, अहमदिया आए और अन्य अन्य तरीके के धर्मों का, अन्य अन्य तरीके के पंथों का ईजाद हुआ। भारतीय परंपरा में हमने यह देखा है, जब से सनातनी परंपरा शुरू हुई है, हिंदू, बौद्ध, जैन, हिंदू, जैन, बौद्ध और फिर
कभी कभी ईसा मसीह का भी प्रमाण मिलता है कि वो जम्मू कश्मीर के इलाके में आए थे, भारत का भ्रमण किया था। तो कुछ हद तक ईसाई, फिर सिख धर्म, इस्लाम धर्म, इस्लाम के अनेक पंथ, सूफ़ी पंथ, जैसे कि हम गज़लों में देखते हैं, सूफ़ी गानों में देखते हैं, जबकि इस्लाम में गाना, संगीत ये सब हराम है, लेकिन सूफ़ी परंपरा में ये सब इस्लाम में बहुत बड़ी बात है, जो कहीं तक नानक और कबीर की परंपराओं से मेल खाती हुई दिखाई पड़ती है, जो सगुण और निर्गुण भक्ति धारा की सूफ़ी धारा पर एक पकड़ को दिखाता है, एक उससे मेल जोल या मिलती जुलती एक परंपरा को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की थी, किंतु उसका मूल यहूदी परंपरा से संबद्ध है। ईसा एक ऐतिहासिक महापुरुष थे जिनका जन्म लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था। ईसाई धर्म में चर्च ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी ने ईसाई संसार के मौजूदा दृष्टिकोण का निर्माण किया है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि भारत में ईसाई धर्म की पृष्ठभूमि काफ़ी पुरानी है। हालांकि इस तथ्य को न प्रमाणित किया जा सकता है और न अप्रमाणिक कहा जा सकता है कि थॉमस ने भारत को इंजील का सुसमाचार दिया था। द क्रिश्चियन मिशन टुडे 1960 परंपरा के अनुसार थॉमस नामक ईसा के एक दिव्य संदेशवाहक 52 ईस्वी में केरल के समुद्र तट पर उतरे। वहाँ से विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने 7 गिरजाघरों की स्थापना की। तब उन्होंने मद्रास की यात्रा की, जहाँ वे 72 ईस्वी में दिवंगत हो गए। किंतु सच्चे अर्थों में भारत में ईसाई धर्म का प्रचार यूरोप के लोगों के आने के बाद 16वीं शताब्दी में या उसके बाद शुरू हुआ। प्रारंभिक प्रचारकों में पुर्तगालियों का उल्लेख मिलता है। बाद में डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज प्रचारक आए। यूरोप के लोगों के साथ कुछ अमेरिकी प्रचारक भी भारत आए। शुरू में धर्म प्रचारकों ने जनजातीय क्षेत्रों और अछूतों की आबादियों को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। बाद में उन्होंने अपना कार्य शहरी इलाकों तक फैलाया। भारत में ईसाई धर्म आधुनिकीकरण और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक रहा है। उसके प्रचारकों ने यह कार्य उन सामाजिक मूल्यों द्वारा किया जिन्हें उन्होंने वैध करा लिया था। विक्टर डिसूजा 1914 सार रूप में ईसाई मत विश्व बंधुत्व, समता का दृष्टिकोण रखने और सुविधाहीन लोगों की सेवा करने का उपदेश देता है। अपने सामाजिक दर्शन के अनुसार ईसाई मत के प्रचारकों ने भारत की जाति प्रथा की बुराइयों पर धावा बोला है। अपने प्रवचनों से उन्होंने समकालीन रिवाजों और पद्धतियों को झकझोर दिया और फिर आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय पर आधारित एक समान स्तर के समाज निर्माण की प्रेरणा दी। ईसाई धर्म ने निसंदेह भारतीय समाज को एक खुला समाज बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। उसने सुविधाओं से वंचित और विशेष रूप से आक्रामक जाति प्रथा से पीड़ित समाज को आश्रय और सहारा दिया। ईसाई धर्म गरीब और कमज़ोर वर्गों के लिए समाज कल्याण की प्राचीन एजेंसियों में से एक है। अपनी सामाजिक सेवाओं की व्यापक शाखा प्रशाखाओं द्वारा उसने भारत के दूर दराज के उन इलाकों में भी शिक्षा सेवा और चिकित्सा की सेवाएं पहुंचाई जहां सरकारी सहायता का नाम तक न था। इस वक्तव्य का जीता जागता प्रमाण उन क्षेत्रों की साक्षरता दर है जहां ईसाई धर्म के प्रचार और उनकी सेवा कार्य संरचना मजबूत रही है। धन्यवाद। इसके बाद हम ग्रामीण भारत को देखेंगे, विलेज इंडिया।